Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. Okay. हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। इतना डर मुझे आज तक नहीं लगा है कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो अपलोड करते वक्त या बनाते वक्त। अमेजॉन ने एक बहुत डिफिकल्ट एलएलएम प्रूफ वो ये प्रॉब्लम पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी में भी पेस्ट किया, डीप सीक में भी किया, सब जगह किया। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दे पा रहे हैं एआई मॉडल्स, बट ऑप्टिमाइज्ड कोई भी नहीं दे पा रहा है। तो गाइज ये गाइडेंस याद रखना कि अगर आपको एलएलएम प्रूफ ओएडीएसए प्रॉब्लम्स करनी है तो हार्ड अनसीन डीएसए प्रैक्टिस, हार्ड डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अनसीन वाले लीड कोड कॉन्टेस्ट वाले प्रीवियस कंपनी के ओएस करो, फिर कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट करो और थिंकिंग स्किल्स डेवलप करो। 2026 एआई एरा चल रहा है, राइट? तो कंपनीज रट्टू पोपट नहीं चाहती जिन्होंने स्टैंडर्ड पैटर्न्स और ट्रिक डीएसए के मेमोराइज कर लियो, इसलिए कंपनीज इतने न्यू और हार्ड क्वेश्चंस पूछ रही है आजकल। मैंने आज तक अमेजॉन में इतना हार्ड डीएसए प्रॉब्लम नहीं देखा है। एक दो प्रॉब्लम जिसके इर्द गिर्द होंगे, बट ये फरवरी में एकदम भारी भरकम डीएसए प्रॉब्लम पूछ लिया है। हैशिंग, स्ट्रिंग, मैथ्स सब है, बट सबसे मेन है एलएलएम प्रूफ है। तो आप कोई भी एआई मॉडल्स में ट्राई करोगे नहीं चलने वाला। आपको नॉन स्टैंडर्ड हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो देखने के पहले ना मैंने इसी टाइप का एक कोर्स बनाया है, फ्री वाला 51 आवर्स का डीएसए ओईसीपी का। इसमें से आप हैशिंग और मैथ्स का पूरा कोर्स अच्छे से कर लेना, तो ही अभी आपको आगे समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि अब मैं चीजें बहुत जल्दी रन करूंगा, मुझे वीडियो को 30 मिनट्स के अंदर फिक्स करना है, बहुत डिफिकल्ट है। इसको एक ह्यूमन ही सॉल्व कर सकता है, एआई नहीं कर सकता। हमको एकदम बहुत डीप ऑब्जर्वेशन लगाने हैं, दिमाग को लिमिट के बाहर यूज करना पड़ेगा। तो गाइज डर तो मुझे बहुत लग रहा है, बट अब करना तो पड़ेगा। तो राम राम, गॉड इज विद यू। भगवान हमारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। और एआई इसको सॉल्व करने के लिए फेल हो गया तो भी मैं आपको ट्राई करूंगा, आपको इंट्यूशन लॉजिक बता पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको 1-2 दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक ही पार्ट में इसका सब कुछ कवर नहीं कर सकता, इतना भारी भरकम क्वेश्चन बना के दिया गया है। तो अमेजॉन में अगर आपको 51 लाख चाहिए सीटीसी एज अ फ्रेशर एसडी1 रोल, तो भाई क्वेश्चन 2 तो एलएलएम प्रूफ ही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 1 इजी है, डुएबल है, पर उसमें भी एलएलएम गलत आंसर दे देता है। तो अपना माइंड, अपना लॉजिक यूज करो। कंपनीज को अच्छे थिंकिंग वाले बंदे चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आपको स्ट्रिंग दे रखी है, हर प्रीफिक्स आई के लिए आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट पीरियोडिक ब्लॉक कौन सा है जिसमें आप उस प्रीफिक्स को डिवाइड कर सकते हो सच दैट हर ब्लॉक के अंदर सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम रहे। ये तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन इजी करके बोला है, उन्होंने कुछ और पूछा है। उन्होंने बोला है कि हर प्रीफिक्स को मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर ब्लॉक का साइज छोटा, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घूम फिर के आप स्मॉलेस्ट पीरियोडिक ब्लॉक ढूंढो। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुना मेरी बात। राम राम। तो मैं कोई भी आपका ले लेता हूं, ठीक है? समझो इवन बेस्ड इंडेक्सिंग है क्वेश्चन में, इंडेक्स 1। बहुत सारे बच्चे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं। अरे टीएसए शीट्स का ज्ञान हर जगह नहीं चलता। हार्ड और न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन चीजों की कोई बात ही नहीं कर रहा मार्केट में। कंपनीज में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, बच्चों को ये टाइप के कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहा है। इसलिए ही तो ये यूट्यूब चैनल का आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको रिसेंटली जो कंपनी ने वही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था वो करवाता हूँ। तो आपको एक्जेक्टली पता तो चलता है, अच्छा ये क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि 2026 में टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट लगे। इसलिए तो मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं उनको ये टाइप के क्वेश्चन बार बार करवाता रहता हूँ। तो अब समझो बात को, चैनल की भी सब वीडियो देखो, बहुत फायदा होगा आपको मुझसे 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइफ ट्रेनिंग, ये सब फीचर्स चाहिए, हाई पेइंग कंपनीज का जॉब रेफरेंस सपोर्ट्स, मेरी गाइडेंस, मेरी ट्रेनिंग, मेरा 850 आवर कोर्स वगैरह, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन को समझो। वन बेस्ड इंडेक्सिंग दिया है हमको, स्ट्रिंग दी गई है, एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स है। चैट जीपीटी, डीपसीक और बाकी सब मॉडल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे जो एक ह्यूमन जरूर कर सकता है। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5 और 6। हमको हर इंडेक्स आई के लिए एक आंसर देना है, तो समझो बड़ी स्ट्रिंग है, एस करके दिया हुआ है, ठीक है? तो आई इक्वल टू 6 के लिए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, बट मैं कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा है वो है कि आप इसको कितने मैक्सिमम ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जवाब है 3, बट मैं कहूंगा 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ये वाले पार्ट को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है? ये तीनों पार्ट वैलिड है, क्योंकि तीनों पार्ट में सब कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। तो पार्ट, जितने भी पार्ट्स है ना, सब में हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। अब गाइस मैं दौड़ाने वाला हूं, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये इतनी चीज क्लियर होगी। तो इसका आंसर 3 आया, बट हम लोग क्वेश्चन को समझने के लिए रेदर देन डिवाइडिंग इन मैक्सिमम पार्ट, हम स्मॉलेस्ट ब्लॉक को ढूंढेंगे जो रिपीट हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट ब्लॉक क्या है? 2 है। तो आंसर क्या होगा? जितना भी टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, 6 डिवाइड बाय 2। तो घूम फिर के यही आएगा। तो हमको ये ढूंढना है वो कौन सा स्मॉलेस्ट ब्लॉक है जिसमें स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आंसर है कि भाई 2-2 के ब्लॉक्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है ना? तो ये काम बन जाएगा। तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी बहुत डिफिकल्ट है वैसे, चलो वो देख लेते हैं। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बट आप होप मत गिव अप करो। 50 लाख मैं आपको दिलवा के रहूंगा। आप समझो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स आई है, तो अब कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? आप हैश मैप यूज कर सकते हो, राइट? समझो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हर टाइप का ब्लॉक ट्राई करोगे। आप 1 साइज ब्लॉक ट्राई करोगे, ये तो बेस्ट है, सबसे छोटा साइज का ब्लॉक बेस्ट। अगर चल गया तो, ये नहीं चला तो आप 2 साइज का ब्लॉक ट्राई करोगे, आप 3 साइज का ब्लॉक ट्राई करोगे, आप 4 साइज का।
ऐसे करते करते कुछ भी नहीं चला तो आई साइज का ब्लॉक हो सकता है स्ट्रिंग डिवाइड हो ही ना पाए, तो पूरे को लेना पड़ेगा, राइट। अगर स्ट्रिंग में ब्लॉक्स में डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है तो पूरे को लेना पड़ेगा, ओके। अब क्या करना है, वन के लिए क्या करना है, वन के लिए हम समझ लेंगे ये हमारे ब्लॉक्स है। गाइस अगर एक बार आपने सब ब्लॉक्स बना ली तो कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक्स वैलिड है? हर ब्लॉक का आपको हैश मैप बनाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि ए से लेके जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका फ्रीक्वेंसी क्या है इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में ए से लेके जेड तक सबका फ्रीक्वेंसी क्या है, सबके हैश मैप के कंटेंट एकदम सेम होने चाहिए। तो हम ब्लॉक 1 के लिए ट्राई करेंगे, फिर ब्लॉक 2 के लिए ट्राई करेंगे, ब्लॉक 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, मतलब हम 1 से लेके आई तक हमको आई टाइम्स ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एक आई को सॉल्व करने के लिए आई स्क्वायर टाइम लग रहा है। पहले 1 ब्लॉक ट्राई करेंगे, फिर 2 ब्लॉक सोल्यूशन ट्राई करेंगे। 2 ब्लॉक यानी ये 2 ब्लॉक का एक हैश मैप, ये 2 ब्लॉक का कंटेंट हैश मैप में, ये 2 ब्लॉक का कंटेंट हैश मैप में। बेसिकली एक ही हैश मैप से हो सकता है, 2 हैश मैप से हो सकता है, प्रीवियस हैश मैप और एक करंट हैश मैप। करंट हैश मैप का डेटा प्रीवियस से मैच हो रहा है, गुड। तो अब इसको करंट हैश मैप बना दो, इसका इससे मैच हो, ऐसे सब ब्लॉक्स के लिए मैच होना चाहिए, तो ही तो वो इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड हो सकते हैं ना। अगर 1 का आंसर चल गया तो 1 ही अपना स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, रिपीटेटिव ब्लॉक जिसमें स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। 1 नहीं चला तो 2, 2 नहीं चला तो 3 का आंसर ट्राई करेंगे, हमको स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव ब्लॉक चाहिए जो चल जाए। तो एक इंडेक्स आई के लिए आई स्क्वायर टाइम लग रहा है, तो हमको तो 1 से लेके n तक सबका आंसर निकालना है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये लगभग ना n क्यूब सोल्यूशन है। और आपको देख सकते हो क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 × 10⁵ के इर्द गिर्द है। मतलब सोल्यूशन या तो O ऑफ n या तो n log n या तो n स्क्वायर रूट n भी बहुत ज्यादा ही है, बट इतना आना चाहिए। अब तो n क्यूब में चल रहा है, तो चलो n स्क्वायर पे चलते हैं। n स्क्वायर के लिए अपन क्या कर सकते हैं ना, अपन थोड़ा सा ब्रेन लगा सकते हैं। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, अपन प्री कंप्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्री कंप्यूट कर लेंगे डिवाइजर्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 से n के हर नंबर के डिवाइजर्स प्री कंप्यूट कर लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में, ये n log n में कर सकते हैं। ये मैंने ना रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो में पढ़ाया था, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मेरे को भगाना पड़ रहा है इधर, मैं आपको प्री कंप्यूटेशन नहीं समझा पा रहा हूं गाइस, क्योंकि मैं समझाऊंगा 4 घंटा लगेगा टोटल वीडियो में, इतना भारी क्वेश्चन जो पूछा है। तो आप अज्यूम करें ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स यानी ऐसा कोई तरीका है दुनिया में जो आपको एक झटके में बता सकता है आई के डिवाइजर्स कितने हैं। क्योंकि अगर हम इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं, समझो इसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, तो कब पॉसिबल है? ये तभी तक पॉसिबल है जब i mod 4 is 0, i 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो i के जितने भी डिवाइजर्स पॉसिबल है उतने ही तो साइज के रिपीटेटिव ब्लॉक्स बन सकते हैं। तो i समझ लो 18 है, तो कौन कौन से साइज के ब्लॉक्स बन सकते हैं? अपन वही साइज के ब्लॉक्स ट्राई करेंगे। 18 का डिवाइजर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, हाँ 5 नहीं 6 7 8 9, अब 9 2 18 और फिर वही 6 2 6 3 18। मैं खुद कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ? 9 हाँ 18। तो अब मैं ट्राई क्या करूंगा, रेदर देन सब ब्लॉक्स ट्राई करने के, अब एक एफिशिएंट सॉल्यूशन आ गया थोड़ा सा। मैं पहले ट्राई करूंगा क्या 1 साइज का रिपीटेटिव ब्लॉक चल सकता है क्या? नहीं चला तो 2 का, नहीं तो 3 का। 4 का करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 डिवाइड ही नहीं कर सकता 18 को। तो 4 का रिपीटेटिव ब्लॉक डालोगे तो एक 4 का, फिर दूसरे 4 का क्या होगा देखते हैं। 4 फिर ये 8 फिर ये 12 फिर ये 16 फिर ये 20, 18 को डिवाइड ही नहीं करना ना। तो ये सारे ब्लॉक्स ट्राई करेंगे। तो अब नंबर ऑफ डिवाइजर जनरली कम होते हैं, 1 से लेके 2 × 10⁵ में कोई भी नंबर ले लो ना, 200 से 500 डिवाइजर ही हो सकते हैं मैक्सिमम एक नंबर के। एवरेज अगर निकालोगे ना, एवरेज हर नंबर का डिवाइजर, तो 20 से 60 तक ही आएगा। और एक चीज गाइस, ये हो गई, इन सब डिवाइजर्स को और एक टेस्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा। वो दूसरा टेस्ट कौन सा है? समझो आपने डिसाइड कर लिया कि 3 का ब्लॉक लूंगा मैं, तो ये 3 का ब्लॉक कितना 3 6 18 होता है ना, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो रहा है। बट हर ब्लॉक के अंदर क्या क्या सेम होना चाहिए? हर ब्लॉक के अंदर समझो स्ट्रिंग में सिर्फ ए बी और सी ही आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक नहीं ले रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। रियल में ए से लेके जेड तक आ रहे, समझाने के लिए ए से लेके सी तक आ रहे। तो इसके अंदर जितना भी फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी बी, फ्रीक्वेंसी सी है ना इस ब्लॉक के अंदर, वो सेम होना चाहिए जो इस ब्लॉक के अंदर फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी बी, फ्रीक्वेंसी सी है। इस ब्लॉक के अंदर भी उतना ही फ्रीक्वेंसी ए बी सी सब में सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपने 3 को अपना आंसर घोषित किया है ना, तो इसके अंदर टोटल ए कितनी बार आ रहा है उसको टीए मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ए इन 1 to i शुड बी डिविजिबल बाय 3। टोटल नंबर ऑफ बीज फ्रॉम 1 to i शुड बी डिविजिबल बाय 3। इतना भारी भरकम कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूं, एंजॉय कर लीजिए, बता भी देंगे बट और भी आगे और है। टोटल नंबर ऑफ सी mod 3 डिविजिबल बाय 3। जितने भी ए स्ट्रिंग में आ रहे हो 3 से डिवाइड होने चाहिए, तभी तो 3 के खोखे में डिवाइड हो सकते हैं ना। जितने भी बी आ रहे हो 3 से डिवाइड होते, जितने भी सी 3 से डिवाइड। तो भाई बहुत सारे चेक्स है। एक तो भाई पहले तो यही नंबर चेक करने हैं। अब ये नंबर चेक करने के पहले मेक श्योर करो ए बी सी जेड जितने भी कैरेक्टर 26 कैरेक्टर सब 3 से डिवाइड होने चाहिए, सब 3 से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि उतने का बक्सा है ना। लाइक 3 से नहीं, मेरे ख्याल से 6 से डिवाइड होने चाहिए। हाँ मैंने गलत बोल दिया। लाइक पहले आपको पता है आपने ब्लॉक कितना चूज किया है, 3 का ब्लॉक चूज किया, राइट। तो क्या कहते हैं, आपने 3 का ब्लॉक चूज किया है, तो मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ 3 नहीं, मतलब 3 का ब्लॉक सिलेक्ट किया, तो 18/3 क्या होगा, 3 1 3 3 6 अच्छा, मतलब 6 टोटल ब्लॉक्स होंगे। ए टोटल नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 6। सॉरी गाइस, गलत बोल दिया। टोटल नंबर ऑफ बी शुड बी डिविजिबल बाय 6, टोटल नंबर ऑफ सी शुड बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये बात आप लोग कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि जितने भी ए आ रहे हैं वो 6 बक्सों में डिवाइड होने चाहिए ना। तो ये बात भी हमको समझ आती है, ठीक है ठीक है ठीक है।
अब ये चीजें करेंगे तो एन स्क्वायर में सॉल्व हो जाएगा कैसे? पहली बात तो इतनी सारी चेक्स करोगे ना आप, तो मैं आपको बताता हूँ ना, हर इंडेक्स आई में ना घूम फिर के बीसी डिवाइजर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे। क्यों? मैक्सिमम 200 डिवाइजर हो सकते हैं, उसमें से आधे तो ऐसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि वो ए बी सी से लेके जेड का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो घूम फिर के एवरेज 20 से 50 आएगा। तो 20 से 50 ब्लॉक ही चेक कर रहे हैं, तो अगर आप आई पर हो तो 20 इंटू आई टाइम लगेगा। 20 बार 1 से आई ट्राई करना, 20 बार, एक बार ये वाले लेंथ के ब्लॉक के लिए, एक बार ये वाले, एक बार ये, क्योंकि अभी नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो गया ना, तो एक आई के लिए 20 इंटू आई लग रहा है हमको, 1 से लेके एन तक करना है। तो 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, समझो ना, लाइक क्या आएगा ये 20 इंटू एन स्क्वायर तक आएगा, तो भी एन स्क्वायर तो आया, एन क्यूब से तो बेटर हुआ। तो लाइक आई होप आपको ऊपर से आइडिया लग रही है, ऊपर से आइडिया आपको लग रही होगी। अब एक जीसीडी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब मैं इसका इंप्लीमेंटेशन आपको डीपली नहीं दिखा रहा हूँ, ये इतना तो आपको बच्चों को समझ आ गया होगा कि हर नंबर आई का हम इमीडिएटली जितने भी 15 20 100 डिवाइजर्स है, वैसे बहुत कम होंगे जनरली प्रीफिक्स बहुत सारे आईज के लिए, वो हमने स्टोर कर रखे, तो उतने ही टाइम में डिवाइजर प्रिंट हो गए। हर डिवाइजर का ना चेक करना, जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं उसको डिवाइड करके, तो नंबर ऑफ वो सेम आना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जितने ब्लॉक्स है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए बी सी डी टिल जेड फ्रॉम 1 to i शुड बी डिविजिबल बाय दैट। अगर ए या तो 6 बार आना चाहिए था इधर, या तो 12 बार, या तो ऐसा 18 बार। क्यों? अगर ए समझो 7 बार आ रहा है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। अब फाइनल ऑप्टिमाइजेशन की ओर जाते हैं। अब वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फाइनल ऑप्टिमाइजेशन, अब एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है कि हमको लेंथ आई को इतना कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं। कैसे? समझो ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, अपन को पता है ना कि इसमें से इसमें कितनी बार ए आ रहा है, कितनी बार बी आ रहा है, कितनी बार सी आ रहा है, टिल जेड हमको सब पता है कितनी बार आ रहा है। समझो ऐसा कुछ चल रहा था, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो क्या क्या दिख रहा है कि ए आ रहा है 4 बार, बी आ रहा है 4 बार, सी आ रहा है 4 बार, और जो जो 0 बार आ रहे हैं उनको इग्नोर करो। तो ये सब 4 बार आ रहे हैं। ओके ओके ओके, तो फील कीजिए, इसको फील कीजिए। तो इनका जो जीसीडी हो सकता है ना, कॉमन डिवाइजर, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन हो सकता है? मुझे पता है बहुत सारे कंसेप्ट्स डाल रहा हूं जो आपको पता भी नहीं हो, आप टेंशन मत करो। डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक एक कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन का प्रीरिक्विजिट का लिंक डाल दूंगा गाइस। अब कंपनियां इतना भारी क्वेश्चन पूछ रही है, मैं क्या करूं गाइस, क्या करूं? सच्ची में सुबह से सोच रहा था कि आगे वालों को कैसे समझाऊंगा, बट मैं आई विल नॉट गिव अप गाइस, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ। राम नाम का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ज्ञान आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस इनका जो जीसीडी है ना, क्या आएगा? जीसीडी ऑफ 4,4,4, ये सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 4। तो जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सारी फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर रहा है 1 से आई में, उसके सारे डिवाइजर्स को ही बस चेक करने की जरूरत है। टोटल लेंथ आई का कोई लोड लेना ही नहीं है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ बाद में दूंगा, ठीक है? तो 4 के डिवाइजर्स कौन होते हैं? 1, और कौन कौन होते हैं सोचो। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वैसे है कितने? 1 2 3 4, ओके। बी क्या है? 1 2 3 4, ओके। सी क्या है? 1 2 3 4, ओके। तो जैसे ही आपको पता चला 4 है ना, तो टोटल लेंथ क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो टोटल लेंथ जो आ रही है ना 12, अब उसको आप 4 से डिवाइड करके एक ब्लॉक निकाल सकते हो। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 3 के ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो। और 4 के डिवाइजर्स कौन होते हैं? 1 2 4, राइट? तो 4 के डिवाइजर्स मेरे कितने हैं? पहले मैं जीसीडी निकाल दूंगा, फिर जो भी जीसीडी आ रहा है उसका डिवाइजर क्या है? 1 2 4। तो अब मेरी ब्लॉक का साइज क्या क्या हो सकता है? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल 12 डिवाइडेड बाय 1, हाँ ये ब्लॉक बना सकता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है? 6, हाँ 6 का भी ब्लॉक बना सकता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 3 का भी ब्लॉक बना सकता हूँ ना, 3 3 के ब्लॉक। फिर 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 के भी ब्लॉक बना सकते हैं, ये 6 का एक ब्लॉक, ये 6 का दूसरा ब्लॉक, फिर पूरा एक ब्लॉक। तो इन सब में से मिनिमम वाला कौन सा आ रहा है? मिनिमम वाला यही आ रहा है ना, 12/4 3 वाला। तो गाइस अब मैं अज्यूम करता हूं कि क्या कहते हैं, इतनी ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर है, ठीक है? इंडेक्स 1 है बिडू, इंडेक्स आई है, अपन ने सब हैश मैप वगैरह में स्टोर कर लिया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से लेकर जेड तक क्या है। जो जो 0 बार आ रहा है उसको फिर से कभी कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? जो भी नॉन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज है उनका जीसीडी निकालेंगे, मस्त, ठीक है? अब जो जीसीडी आया उसके डिवाइजर्स निकालेंगे, मस्त, ठीक है? मजा आ रहा है ना? मजा आ गया बिडू। अब इन डिवाइजर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये 4 5 6 7 ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है, एन स्क्वायर या 20 इंटू एन स्क्वायर लगभग में हो जाएगा। अब इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए जीसीडी का नेचर, इसलिए तो एलएलएम नहीं कर पाया। अगर समझो आपको पता है इंडेक्स 1 से लेके आई तक ना, आपको पता है कि इनका जीसीडी क्या आ रहा था। समझो इनका जीसीडी 2 या 2 से बड़ा आ रहा था, मतलब 1 से लेके आई तक जितने भी कैरेक्टर्स है ना, इन सबकी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से बड़े नंबर से डिवाइड हो सकती है। बट जब भी आप i+1 पे जाते हो ना, तो एक ही कैरेक्टर ऐड होता है। मतलब जीसीडी ऑफ दिस में या तो कोई न्यू कैरेक्टर 1 ऐड होगा जीसीडी में, या तो कोई कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो थ्योरम ये कहता है कि जब आप i से i+1 पे जा रहे हो ना,
तो जीसीडी हमेशा 1 में तब्दील हो जाता है। खुल गए ना दिमाग के पट्टे। ये चैट जीपीटी ये सब नहीं कर पाए, तो मैं दिखाता हूं व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फ्रॉम जीसीडी इफेक्ट। तो देखो बहुत बार आंसर ना, बहुत बार जीसीडी 1 आएगा तो पूरा ब्लॉक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ करंट जीसीडी is greater than equal to 2 for I, then for I plus 1 GCD will be surely 1। अब इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ आपको सेकंड पार्ट में दूंगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ले लो ना ए बी सी ऐसा करके है, ठीक है। समझो ये अपना इंडेक्स आई है, तो अपन जीसीडी क्या लेने वाले हैं। ए कितनी बार आया, 2 बार। बी कितनी बार आया बेटू, बी आया 2 बार। सी कितनी बार आया, 2 बार। तो इसका जीसीडी देखो ना, आई पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इंडेक्स आई प्लस 1 पे आप समझो ए लिखा हुआ है। अब मुझे 1 से लेके आई प्लस 1 को कंसीडर करना है, तो क्या हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ गया ना, तो जीसीडी ऑफ 3,2,2 तो 1 आने वाला है। मतलब अगर मैं ये वाला पार्ट लूंगा तो 1 ही है, 1 का डिवाइजर 1 ही, तो टोटल लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाय 1 7, 7 पूरा ही ब्लॉक लेना पड़ेगा, समझे। ये है मेन ट्रिक। हमको एक ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कर सकते हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब आप बहुत सारे ना स्ट्रिंग्स लेके ब्रूट फोर्स पैटर्न प्रिंट करवा सकते हैं। आपको मालूम है आउटपुट में क्या मिलेगा। लाइक हमको तो सब प्रीफिक्सेस के लिए आंसर देना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको आउटपुट ऐसे मिलेंगे कि 4 वाले ब्लॉक के लिए समझो ना, आपको मतलब कितने पार्ट्स यूज किए, राइट, कितने पार्ट्स यूज किए। तो 4 वाले के लिए आपको बोलेगा कि एक पार्ट में काम बन सकता है, इसको बोलेगा कि 2 पार्ट में। ये सारे पार्ट्स का आंसर 1 1 1 1 1 1 आएगा। 1 1 क्यों आ रहा है बीच में इतने लोगों का 1 1, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे टाइप की होगी, ए बी सी डी रिपीटेटिव पैटर्न है ना। तो बिडू बात यह है कि अगर तुम 4 पर हो तो ये वाला ब्लॉक लोगे, बाकी एबीसी पे तो पूरा ही लेना पड़ेगा। बट अगर डी पर हो तो फिर ये 4 4 के ब्लॉक में 2 डिवाइड हो सकता है। बट अगर तुम 7 पे हो तो देखो ना, इन सबका जीसीडी 1 आ रहा है। 6 पर हो तो इनके फ्रीक्वेंसी का जीसीडी 1 आ रहा है। जीसीडी 1 आता है तो पूरा ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ता है। व्हेन जीसीडी इज 1, तो मैं लिख लेता हूं, when GCD of prefix is 1, there is no other option other than selecting the full block। तो गाइस आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। कितने सारे इंडाइसेस होंगे, समझो आई है, इसका जीसीडी 2 या 2 से ज्यादा आ रहा है, तो आई प्लस 1 का जीसीडी क्या है, ये पक्का 1 आने वाला है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि ये आई प्लस 1 वाला ब्लॉक ही लेना पड़ेगा पूरा। कैरेक्टर डिवाइड ही नहीं हो सकते, जीसीडी 1 है ना, जीसीडी 1 है, 1 के कितने डिवाइड है, 1 पूरे से डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड बाय 1 पूरा ब्लॉक। अब तुमको ये पूछना चाहिए सर आई प्लस 2 पे क्या होगा, तो ये तो पता है कि इसका जीसीडी 1 था, तो समझो ना जीसीडी ऑफ 2, 3, 4 ये था आई प्लस 1। अब अगर मैं आई प्लस 2 पे जाऊं तो और एक कैरेक्टर आएगा, तो हो सकता है कि ए पहले 3 बार आ रहा था, आई प्लस 2 में ए और एक बार है, तो अब हो सकता है ए 4 बार आ रहा हो, तो अब जीसीडी ऑफ क्या हो गया, 2, 4, 2 हो गया। मतलब क्या दिख रहा है बिड़ू, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जीसीडी फिर से 1 से एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। और हमको स्ट्रेस सिर्फ तब लेना है जब जीसीडी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तभी तो डिवाइजर्स आएंगे, तभी तो ब्लॉक चेक करने पड़ेंगे। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो चुका है पर इंडेक्स आई व्हेनेवर जीसीडी इज 1। बहुत सारी जगह जीसीडी 1 होगा, क्यों, क्योंकि एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से 1 होने वाला है। मजा आ गया। ओ भाई क्या ऑब्जर्वेशन चल रही है। अब जब भी जीसीडी 1 है आंसर डन है आई प्लस 1, और एक ही ब्लॉक, या तो मैक्सी जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है आई प्लस 1 साइज का है जो भी आई है, या मिनिमम ब्लॉक, मिनिमम पूछे तो वही यार पता चल गया आपको। यार हम क्या ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक जिसमें डिवाइड हो सके, which is nothing but find the smallest possible block। तो smallest possible block for the prefix of size I is I only if GCD of all the characters from 1 to I is the frequency of the GCD of all the characters from 1 to I is 1। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई, मजा आ गया वीडियो। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पैटर्न है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है पैटर्न। अगर एक बार कोई यू आंसर फिक्स हो जाता है ना, तो आंसर हमेशा उसका मल्टीपल ही होता है। ये मेरी एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। मतलब आप लोग क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूँ ना। आप लोग सोच सकते हो कि, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई इंडेक्स आई के लिए पहले 2,4,4 हुआ होगा, तो इसका जीसीडी 2 आया होगा। फिर धीरे धीरे एलिमेंट्स बड़े होंगे, राइट। एक बार हुआ होगा 2,5,5, फिर हुआ होगा मतलब 2,5,4, फिर 2,5, मतलब एक एक इंडेक्स में एक एक बढ़ता है ना। तो आप समझो ये 2,5,4, फिर 2,5,5, फिर 2, फिर हो सकता है 3,5,5, फिर 4,5,5, फिर घूम फिर के लाइक ये समझो ना, ये 3,5,5, फिर 3,6,6। तो कुछ इटरेशंस के बाद कितने इंडेक्स आई जाना पड़ा होगा, 1 2 3 आई प्लस
4, ये i+3 पे एक इधर से बढ़ा, एक इधर से, एक इधर से, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी इसका जीसीडी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या मैं 3 से आंसर सॉल्व करने का ट्राई करूं? मेरा जवाब है नो। अगर एक बार रिपीटेटिव पैटर्न यू आ चुका है ना, तो फ्यूचर में कोई भी पीरियोडिक ब्लॉक का आंसर या तो 2u आएगा, या तो 3u आएगा, या u का मल्टीपल आएगा, और 3 2 का मल्टीपल नहीं। मुझे पता है बहुत डीप कंसेप्ट बोल दिया है, सर के ऊपर से चला गया है। पार्ट 2 में आपको इसका सब मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत भारी है, मैं क्या करूं यार, अमेजॉन वालों को पूछो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या? मेरी बात अलग है, मैं तो लास्ट तक कैसे भी स्क्वीज आउट करके कर लेता, बच्चे लोग क्या करेंगे? कोई नहीं, आप भी कर सकते हो, स्टे पॉजिटिव, कैन डू इट। राम राम। अगर आप इसमें ब्रूट फोर्स भी लिख के बहुत टेस्ट केसेस पास कर रहे हो ना, तो आपका चांसेस मुझे तो हाई ही लग रहा है। 2u 3u 4u ऐसा कर करके आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊंगा। मेरी मेन ऑब्जर्वेशन और एक क्या है, इफ u इज द ब्लॉक साइज फॉर प्रीफिक्स i ना, then for i+1 i+2 आंसर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू u। मतलब लेके आप कोई स्ट्रिंग ले लो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, जो g=1 केसेस है ना, उनको अपन पूरा इग्नोर करेंगे, वो कोई काम के केसेस ही नहीं है, उनमें हमको पता है कि पूरा ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ले लेते हैं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गेम चलता कैसे, ए ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। तो अब इसमें ना आपको दिखेगा कि गेम मेनली i=4 पे हो रहा है। i=4 पे क्या हो रहा है, अपन एक ब्लॉक सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाले साइज का, ठीक है। ये i=5 और 6 और 7 का लोड लेने का जरूरत नहीं है, इन सबका जीसीडी 1 आ रहा है, ठीक है। जब 8 पे आओगे तो क्या होगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, डी 2 बार, तो जीसीडी क्या आएगा 2, और जीसीडी 2 है, टोटल लेंथ कितना है 8, 8/2 4, बोलेगा 4 का ब्लॉक ले, और हमको पहले भी पता है कि पास्ट में 4 का ब्लॉक चल रहा है, तो आप देख रहे हो एक ही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है वो लेंथ का, लो यहाँ पर ये रिपीट हो गया 4 वाला, तो यहां पर भी आंसर क्या था, 4 वाला ब्लॉक उठाया मैंने, यहां पर भी आंसर था 4 वाला ब्लॉक उठाया मैंने, ठीक है। अब ये वाले कौन से केसेस है ना, ये वो वाले केसेस है जिसमें जीसीडी 1 है, तो इनसे पैटर्न कंपेयर मत करना, ये वाले प्रीफिक्स को तो सॉल्व करना ही नहीं है, इसको भूल जाओ, इसमें जीसीडी 1 नहीं आ रहा है। तो जब जब जीसीडी 1 नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, ओके, पर ज्यादा लोड लेने का नहीं। अब अगर आप यहां पर आओगे तो आपको फिर से जीसीडी दिखेगा कि 1 से बड़ा हो गया है, फिर से वो जीसीडी आपको ना 2 दिखेगा, ठीक है। लाइक अभी आपको जीसीडी 2 या 2 से बड़ा दिखेगा, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा कुछ चल नहीं पाए, यहां पर आपको अभी क्या दिखेगा कि ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 4,4,4,4, तो जीसीडी क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने 4 वाला पैटर्न पहले कभी तो किया था, तो ये 4 वाला पैटर्न इधर चला, 4 वाला पैटर्न इधर चला, जिंदगी भर चलना चाहिए था, बट यहां पर 4 वाला पैटर्न नहीं चला। तो 4 वाला नहीं चला तो फ्यूचर में अब क्या चल सकता है, 4x2 8 वाला ब्लॉक चल सकता है, 4x3 12 वाला ब्लॉक चल सकता है। जैसे यहां पर देखोगे ना, तो 4x2 8 वाला ब्लॉक चलेगा। तो जब आप यहां पर ट्रेवल कर रहे हो ना, तो एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हो 4 के मल्टीपल वाला सेटिंग। तो ये वाला सेटिंग पहले आप चेक कर लीजिए। जब आप यहां पर हो तो आपको पता है 8 वाला ही चल सकता है, और कोई तरकीब ही नहीं है। प्रीवियस वाला यू जो बहुत टाइम से चला था उसको स्टोर करना, जैसे ही वो फेल हो जाए अब u×2 ट्राई करना, यहां पर u×2, अगर और आगे जाते तो u×3। क्यों u×3? क्योंकि अगर u×2 चलना होता वो अभी चल जाता। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये जो ब्लॉक्स अभी बने ये फ्यूचर में भी ऐसे बनने चाहिए थे। थोड़ा डीप कंसेप्ट है, बट आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको बहुत कॉर्नर केसेस निकालने पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं 4x2 8 का ट्रायल मारूं तो क्या होगा, 1 2 3 4, हाँ ये मैच कर रहा है दोनों का फ्रीक्वेंसी, हो गया सॉल्व। बहुत एफिशिएंट में आ चुके हैं, ओ ऑफ एन के इर्द गिर्द है, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो भी ब्लॉक साइज है ना, ये हमेशा इंक्रीज ही होता है, कभी छोटा नहीं होता है। मतलब आप ना ट्राई करो कि समझो ये हमारा स्ट्रिंग है i=1 से चालू हुआ, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। i=4 पे बेस्ट सोल्यूशन था 4 साइज का ब्लॉक उठाना। क्या था बेस्ट सोल्यूशन? 4 साइज का ब्लॉक उठाना। समझो ना, ए बी सी डी है, आप कोई भी स्ट्रिंग लिख लो, इधर लिख लो डी बी सी है। समझो i=8 पे भी बेस्ट है कि 4 साइज का ब्लॉक उठाओ, क्योंकि ये दोनों दोनों का सेटिंग हो रहा है ना, सेम ब्लॉक्स हो गए, राइट, फ्रीक्वेंसी वाइज। तो यहां पर जब अपन 4 पे थे ना, तब क्या हो रहा था, तब वही जीसीडी ऑफ कैरेक्टर्स वगैरह जो भी है, वो 1 भी आ रहा है। चलो 1 आ रहा है मैं मानता हूँ, आप बोलोगे सर उधर तो आपने 1 को कंसीडर नहीं किया। हाँ, यहाँ पर इनको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कोई बड़ा पैटर्न मिले ना 2 3 4 का, जो सबसे पहली बार मिला उसका रिपीटेशन पे पूरा गेम चल रहा है। तो अब यहाँ पर 4 के रिपीटेशन पे गेम चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप 5 पर आओगे तो जीसीडी खराब मिलेगा, तो पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, ABCDD, और जीसीडी 1 ही आएगा फिर से। और ये वाले में कुछ मजा आ सकता है, क्यों? क्योंकि ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, नहीं बी कितनी बार 1, और नहीं फिर से वही आएगा यार, ठीक है।
अब कभी ये हो सकता है कि ये 4 साइज का इधर आंसर था, अब आगे जाके 3 साइज का हो जाए, तो चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं क्या प्रीफिक्स 6 पर 3 साइज का लेके सॉल्व कर सकता हूं क्या? ये 3 डीडीबी एबीसी ये मैच ही नहीं होगा, मैथमेटिकली इंपॉसिबल है। मतलब अगर कोई पैटर्न पहले तो फिक्स होगा, समझो कोई भी एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट टाइप एक पैटर्न फिक्स हो गया यू साइज का, अपन ने 4 समझ लिया, और नेक्स्ट इंडेक्स 8 पर भी वही पैटर्न चल गया, तो अब इसके बीच में जो भी नंबर्स थे ना, वो कभी 4 से छोटे आंसर उनके हो नहीं सकते। या तो वो खुद के जो नंबर थे वही आंसर होंगे 5 6 7 टोटल साइज। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 4 से छोटा 3 का ब्लॉक बनना चालू हो गया हो, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो मैंने लिखा यहां पर कि i इक्वल टू 6 पे 3 लाना, और i इक्वल टू 8 पे 4 लाना, और i इक्वल टू 4 पे i इक्वल टू 4,8 पे 4 लाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही 5 से 4 से 5 पे जाना भी पॉसिबल नहीं है। अब ये भी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है, चीर फाड़ कर देती है क्वेश्चन में। खून खच्चर हो रहा है। मैंने श्वेताब का एक वीडियो देखा था मैं सूत्रा का। एनीवेज चलो उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब लोग क्या सोच रहे हैं ना कि समझो आप कोई भी इंडेक्स आई पर हो, ठीक है, और जीसीडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, जीसीडी ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहा था, मतलब जीसीडी ऑफ एलिमेंट्स y आ रहा था और i डिवाइड बाय y करके 4 आ रहा था, मतलब 4 अपना मेन ब्लॉक था, सब 4 में डिवाइड थे। कितने में डिवाइड थे बिडू? 4 में। तो समझो ना 4 का एक ब्लॉक, 4 के ऐसे 2 3 4 ब्लॉक होंगे, बट समझो 4 का। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा i प्लस डी सच दैट 5 वाला ब्लॉक चल जाए, चल ही नहीं सकता। हमेशा 4 है तो 8 वाला चलेगा, 12 वाला, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा तो चलेगा ही नहीं, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, 5 वाला कभी नहीं चलेगा। तो समझो अभी जीसीडी y आ रहा है, समझो फ्यूचर में जीसीडी z आ जाता है, इंडेक्स i प्लस डी z आ जाता है, और z डिवाइड i प्लस डी, सॉरी i प्लस डी डिवाइड बाई z, इफ i प्लस डी मॉड z इक्वल टू 0, मतलब i प्लस डी बाई z 5 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई 5 का लेना, 5 के यहां पर ब्लॉक्स बना, हो सकता है तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? सेम चीजें आप प्रूफ देख सकते हो। क्या कहते हैं कि आप कोई भी एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें 4 वाली चीज सही से चल रही है, ठीक है, ABCD DBCA, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको पता है कि ये 4 वाले पे ना u इक्वल टू 4 वाला पैटर्न चल रहा है। अब यही 4 वाला पैटर्न, इस पे भी यही ब्लॉक सिलेक्ट किया आपने, 4 वाला u इक्वल टू 4, ये इधर भी आपने यही सिलेक्ट किया u इक्वल टू 4। अब आप 16 पे अगर सब सेम कैरेक्टर्स है डीबीसी वाले फ्रीक्वेंसी के, तो आप कर लोगे, बट 15 पे आपका मूड हो सकता है ना कि सर 15 पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 4 से 5 वाले ब्लॉक्स में हम आ जाए, 1 2 3 4 5, यहाँ ये वाला ब्लॉक, ये 1 2 3 4 5, और ये वाले ब्लॉक एक दूसरे से मैच खा जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए इधर 2 बार, बीसी 1 बार, इधर ये दूसरे ब्लॉक से मैच ही नहीं कर रहा है, और इधर कुछ भी डाल दो, इससे इससे कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव किया जा सकता है कि जब भी आप कोई करंट ब्लॉक फिक्स हो गया है और बीच में जो नॉन इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी बने, उनको तो भूल जाओ यार, भूल जाओ उनको, हो सकता है उनका भी यूज आए। अभी तक पूरा मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको लिख के नहीं दिया है, बट आपको एक फीलिंग आ जानी चाहिए कि समझो स्ट्रिंग 1 से चालू हुई, आई पर आई, कभी ना कभी तो मुझे एक परफेक्ट ब्लॉक मिलेगा जो एटलीस्ट 2 बार रिपीट हो, आई से 2i पे भी वही हो। अब जब मैं 2i से एक एक बूंद भी आगे जाऊंगा ना, तो मुझे पता है कि 3i पे ये चल जाना चाहिए। और ये जो बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, समझो ये आई साइज का ब्लॉक चलने लग गया था, बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, इनका आंसर आई से कम तो हो नहीं सकता, और इनका आंसर आई भी नहीं हो सकता, तो इनका आंसर इनकी साइजेस ही होंगी, और कोई तरीका ही नहीं होगा। ये चीज की गारंटी है, पक्का पक्का पूरी पूरी गारंटी है। और 3i पर हम चाहते आई हो जाए, बट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रजिस्टर कर लेंगे, हम रजिस्टर कर लेंगे कि ये पहली बार हुआ है कि ऐसी फॉल्ट हुई थी। अब जैसे हमने रजिस्टर कर लिया तो हम बहुत स्मार्ट बन चुके हैं। अब जब अपन 4i वाले पे आएंगे ना, तो अपन को पता है कि 4i 3i को एक बक्से में कर सकते हैं, इसको अलग बक्से में करके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, फाइनल सोल्यूशन नहीं है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि हम क्या कर सकते हैं ना, हर इंडेक्स आई पर हम हर इंडेक्स आई पर हमको पता चल जाता है कि वैलिड डिवाइजर्स कौन से चल रहे हैं, ठीक है। पर अब तो बात बहुत ईजी हो गई। अब समझो तुमको बोल दिया x1 x2 x3 ये सारे वैलिड डिवाइजर्स है। अब काम देखो कितना कम हो गया। अगर मुझे पता है कि पास्ट में आंसर 4 का ब्लॉक सिलेक्ट हो चुका है, 8 का ब्लॉक सिलेक्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें से वही डिवाइजर्स दूंगा ना, तो 4 या 8 से बड़े हो, क्योंकि 4 और 8 तो चल नहीं रहा है ना, अभी भी चल रहा होता तो वही पैटर्न कंटिन्यू होता। तो इधर से कितने कम लेने हैं मुझे अब। और भी मुझे पता है कि या तो इनके मल्टीप्लीकेशन चल सकते हैं, या फिर जो 1 से आई है ना, हो सकता है कि अभी भी एक न्यू पैटर्न बना है और i/2 ही चल पाए, क्योंकि अगर i/3 को चलना होता तो वो उस 4 के मल्टीपल से निकलता। तो अगर बहुत प्रिंट करोगे तो इतने पैटर्न आएंगे। बहुत 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 धमासान क्वेश्चन, 95% सोल्यूशन रीच हो गया है। अगर आप इसको करोगे और बहुत सारी स्ट्रिंग्स के आंसर्स निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत कम डिवाइजर्स में लेफ्ट से राइट काम चल जा रहा है। राम राम गाइस, राम राम।
इसका पार्ट 2 पूरा डीप एक्सप्लेनेशन विद कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर। बट इतने से भी आपको इतना समझ आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, राम राम।